हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाजार में पार्टी कब तक चलेगी, या अभी पार्टी शुरू हुई है, करने के लिए हमारे साथ बाजार के सबसे खुश मिजाज फंड मैनेजर जुड़ चुके हैं, और वो है समीर अरोड़ा। समीर जी, सबसे पहले तो आई एम श्योर निकुंज ने, आयशा ने आपको पहले ही कह दिया होगा, बट मैं पर्सनली आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने साल गाइडेंस, आपका मार्गदर्शन, ढेर सारा प्यार, और बहुत मजा आया पिछले 14 साल की जर्नी में यहाँ पे। और आप कितने साल के हो? 2 की 3 साल के? 3 साल, अभी राइट? स्वदेश जो है वो डेढ़ साल होगा। का है, 2 साल पकड़ अच्छा, लीजिए। 1.5 साल। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं फर्स्ट टाइम कब आया था ईटी नाउ में, तो उन्होंने कहा कि सेकेंड वीक में मेरी फर्स्ट वो थी, मतलब 2009 करेक्ट। जून में। सो दैट तो मैं अभी देख रहा था कि ये अपना निफ्टी जो है समीर 3900 का था, और अभी जो है ऑलमोस्ट 19,000 के कगार पे हम लोग खड़े हैं। तो आज मैं आपसे ना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात नहीं करूंगा, आज मैं अपने अनुभव, आपके अनुभव से हमारे व्यूअर्स को कुछ मिले कि भाई वाकई में पैसा बनता है, या पोजिशनल ट्रेडिंग में ज्यादा बनता है, ट्रेडिंग में ज्यादा बनता है, या इस तरह की अवधि देख के 14 साल, 15 साल, 10 साल। नहीं, वो तो पक्का है कि खाले लंबे में बनता है। पहली बात तो है कि अब सिंपल बात करें कि टैक्स की तरफ से देखो कि जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं उसमें आप टैक्स दे रहे हो, या तो म्यूचुअल फंड में हो तो दे ही नहीं रहे बड़े सालों तक टिल यू सेल, बट अदरवाइज आप हर ट्रेड में 10 या 15% टैक्स दे रहे हैं। और जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करें या ये सब करें, जो बाय द वे हम करते हैं एज अ फॉरेन इन्वेस्टर, बट इंडिया में आपका टैक्स हो जाता है 39% या जो भी 35 जो भी। तो पहली बात तो वही हो गई। सेकेंड है कि जो हर वक्त नया आइडिया ढूंढना, हर दिन हर महीने, वो इम्पॉसिबल टास्क। सो द वे इट वर्क्स इज कि आप 30-35, जैसे हम करते हैं 30-35 स्टॉक लेते हैं, फिर उसमें से 8-10 स्टॉक में तो वैसे ही चलना होता है, बिकॉज मार्केट में 1/3 स्टॉक वैसे ही घूम फिर के ठीक रहते हैं। बाकी 1/3 में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा आपके अच्छे मिल गए तो वो आपने रख लिए, और फिर हल्के हल्के किसी स्टॉक ने आपको डिसअपॉइंट किया तो उसको आपने आउट कर दिया, फिर उसने आपने नए ढूंढे। अब आप देखो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के पास जो एंड में पैसे बने, वो इन बिग पिक्चर 5-7 बड़े स्टॉक्स में बने, टाइटन ले लो, जो भी क्रिसिल या ल्यूपिन था पहले, जो भी था। बट अगर आप ओवर हिज लाइफ देखो 25-30 इयर्स में कि उन्होंने कितने स्टॉक्स खरीदे होंगे, हंड्रेड्स में खरीदे होंगे। अगर आप मिस्टर बफेट को देखो, ही इज नोन ओनली बाय कि उनका कोका कोला है और एप्पल है और ये और वो है, बट अगर आप 30-40 साल 25 साल में देखो तो नियरली हर साल कोई 10-15 स्टॉक नए लेते हैं, चलता है वो रख लेते हैं, जिसमें मैनेजमेंट का कंफर्ट आता रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। अब जैसे मैं एक तरह के, तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उधर से मैंने एचडीएफसी बैंक आईपीओ से आज तक नहीं बेचा। सो ये सब चीजें जो है, इसमें है कि आप ट्राई कर रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक उस बकेट में पहुंचे, लेकिन ये नहीं सोच रहे हो कि हर स्टॉक हफ्ते 2 हफ्ते में बेच देना है। जबरदस्त। आईपीओ से आपने एचडीएफसी बैंक नहीं बेचा है, कमाल की बात है। वो तो नहीं बेचा। समीर ये बल्कि अब बताइए, लास्ट 3 इयर्स में भी इसलिए नहीं बेचा क्योंकि पहले कभी नहीं बेचा, तो अब लगता है कि 3 साल से तो चला भी नहीं स्टॉक हमारा। कितने गुना हो गया होगा, वो बात भी है। समीर ये बताइए कि आप इतना पढ़ते लिखते रहते हैं, और आप काफी वेल ट्रैवल्ड हैं, दुनिया भर में घूमते हैं। ये जो एक पिछले 8-10 साल से तेजी का माहौल और एकदम गर्मजोशी का माहौल इंडियन इकोनॉमी के लिए बन रहा है, हमारे कॉमन फ्रेंड रिधम देसाई जी ने तो पूरी रिसर्च रिपोर्ट निकाल दी इसके ऊपर। इसमें कुछ डिफरेंट इंडिया लग रहा है, कोई नए इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वाकई में सीरियसली, कि ये इस इकोनॉमी को कैसे देखते हैं आप? 30 साल से इंडिया को देख रहे हैं। पहली बात यह है कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न हमेशा अच्छे रहे हैं। तो हम ये अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को और इंडियन को भी, कि अगर आप लास्ट 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स और 25 इयर्स में मार्केट देखें, तो इंडियन मार्केट ने 20 और 25 साल में तो हर मार्केट के, मतलब कोई छोटी मार्केट की बात नहीं हो रही, हम बड़ी बात कर रहे हैं, यूएस, यूरोप, जापान, एशिया एक्स जापान, इमर्जिंग मार्केट्स, चाइना, इन सबको बीट किया 20 एंड 25 इयर्स में। और 5, 10 और 15 एंड डॉलर की बात हो रही है, इन डॉलर्स, एंड 5, 10 एंड 15 इयर्स में यूएस मार्केट नंबर 1 थी और इंडिया नंबर 2 था। सो इवन इन 5, 10 एंड 15 इयर्स, बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी, प्लस ऑल्सो की आफ्टर 2008 क्राइसिस यूएस का जो क्यूई हुआ, उसे यूएस मार्केट हैज बीटन ऑल अदर मार्केट्स। हम एक एक छोटी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, इन दिस पूल्स की बात हो रही है। तो इंडिया हैज डन वेल इन द पास्ट ऑल्सो,
लेकिन अब इंडिया की पोजीशनिंग ये हुई है बेटर कि अब 3-4 आगे की स्टोरीज जो अगर इन्वेस्टर बोले अच्छा ये तो छोड़ो, ये तो एक्चुअल रिटर्न है, अब एक्चुअल आगे बताओ, तो उसमें आगे हम बोल देते हैं कि एक तो जी डिजिटलाइजेशन इंडिया बड़ा एडवांस्ड है, सेकंड हम कह सकते हैं कि इंफ्रा इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गई है, थर्ड हम कहते हैं कि इंडिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रांग हो गई है कि इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो रशिया से भी बात कर सकता है, यूएस का से लड़ाई फिर भी नहीं होती, और ईरान से भी चीजें ले सकते हैं, एंड द वर्ल्ड एक्सेप्ट्स इट कि चलो इंडिया को जो है some things are allowed because we are poorer, and some things are allowed because we are friends with everybody and we are not pushing our way too much. जो चाइना को थ्रेट गिनते हैं वो इंडिया उस पोजीशन में अपने आप को प्रेजेंट भी नहीं करता, मेरे ख्याल से इतना बनना भी नहीं चाहता अग्रेसिव इन लाइफ। सो इन सब चीजों से, लेकिन अगर फ्लोज की बात करें, सो द बिगेस्ट स्टोरी फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इज कि लोग चाइना से बड़े दुखी हैं, और अगर लोग चाइना से बड़े दुखी हैं जिन्होंने बहुत ही फ्लोज डोमिनेट किए हैं, चाइना ने बहुत एफडीआई फ्लोज, एफआईआई फ्लोज, अगर चाइना से लोग दुखी हो जाएं, वर्ल्ड की एमएनसीज, वर्ल्ड के एफआईआईज, वर्ल्ड के सॉवरेन फंड जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में वो बोलते हैं, अब ये खाली गेस वर्क नहीं रहा है। लास्ट वीक नहीं, इसी वीक सॉरी, फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल आया कि इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर चाइना फ्री इंडेक्स, कि भाई हमें एशिया में इन्वेस्ट करना है, चाइना हटा के बताओ। तो ये सब चीजें हम ब्लैक एंड व्हाइट में लोग बोलने लगे हैं, तो उसका इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट है मुझे लगता है इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, ओवर एंड अबव जो हम अपने आप चीजें कर रहे हैं। समीर, मैं आपका ये ट्विटर स्पेस सुन रही थी जहां आप चाइना के बारे में बता रहे थे कि वहां की पॉलिसी इतनी हिडन और इतनी अनसर्टन होती है, डिफिकल्ट है गाउच करना कि किस तरह, और ये व्यू पूरा ग्लोबली भी बन रहा है, ये आई वाज हियरिंग दैट बिल्कुल, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पैसा जो है इंडिया, इंडोनेशिया, ताइवान यहाँ जा भी रहा है। तो समीर, अब अगर आगे से यहाँ से जर्नी समझना चाहें, अगले 5 साल 10 साल कितना पैसा बनता हुआ दिखता है आपको? इन शॉर्ट हम ये बात लगातार कितना पैसा बनता तो भगवान बताएंगे, लेकिन बिग पिक्चर में आपको बाकी चीजों से बेटर मिलेंगे। आपको ना डेट में मिलेंगे, ना गोल्ड में मिलेंगे, ना प्रॉपर्टी में मिलेंगे, अनलेस कि आप लैंड को कन्वर्ट कर रहे हो, मुझे नहीं पता, बट जनरल प्रॉपर्टी में जो लोग लेते हैं, वो अपार्टमेंट ले लिया, फ्लैट ले लिया फॉर इन्वेस्टमेंट, उससे तो बहुत ज्यादा बनेंगे, और हमारे यहाँ नहीं, वो हर जगह बनते हैं। अगर आपको नंबर चाहिए तो वो नंबर, अगर मेरे को खाली ऐसे ही बोलना हो तो मेरे हिसाब से 14-15% पर एनम इन रूपी टर्म्स। इसीलिए अगर आप देखें ये जो स्ट्रेटेजिस्ट अपनी थोड़ी पॉपुलैरिटी चाहते हैं या पब्लिसिटी चाहते हैं, वो कहेंगे जी इंडेक्स 2 लाख हो जाएगा या इंडेक्स 1 लाख हो जाएगा। उसमें करना कुछ नहीं है, आप कोई भी इंडेक्स लो, उसको 14-15% से कंपाउंड करो, और अगर वो 5 साल में 1 लाख लगता है तो कहो जी 1 साल में, 5 साल में 1 लाख हो जाएगा। अगर और बड़ा करना है तो कहो जी पता नहीं जो भी साल है, 12 साल में 2 लाख हो जाएगा। उसमें कोई वो नहीं है, बट बिग पिक्चर में आपको इस रेंज में पैसे बनेंगे मार्केट। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए समीर जी, और ढेर सारा प्यार हमें देने के लिए इतने सालों से। थैंक यू वेरी मच। अब आपके बर्थडे की वेट करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पार्टी बहुत शानदार होगी, एकदम देसी स्टाइल में। ओके, थैंक यू। डन, चलिए।